फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी 8-9 टाइप हो चुकी है। ये लास्ट टाइप है इस चैप्टर की। किसी परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ए और बी है। यानी कि कोई परीक्षा है उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ए और बी है जो उस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। यदि A% लड़के और B% लड़कियां पास हो तो कुल कितने परसेंट होंगे। यानी कि परीक्षा में जो भाग लेने वाले लड़के लड़कियां हैं उनकी संख्या दे रखी है, उनका परसेंटेज दे रखा है पास होने का, लेकिन कुल कितने विद्यार्थी पास परसेंटेज है वो चीज़ आपको निकालनी है। तो पास हुए विद्यार्थियों की परसेंट निकालने का फॉर्मूला आपका ए की मल्टीप्लाई स्मॉल ए से बी की मल्टीप्लाई स्मॉल बी से और बाय में ए प्लस बी। जो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं वो आपको लेट करना है लड़कों और लड़कियों की संख्या, और जो स्मॉल ए और बी परसेंटेज है वो आपको लेट करना है कि कितने परसेंटेज आपके पास हुए हैं। या ऐसे याद रख लेंगे कि जो बड़ा ए और बी है वो संख्या है और जो परसेंटेज है वो छोटे हैं। इसलिए आपको याद करना है कि ए वाले की मल्टीप्लाई ए के साथ, बी वाले की मल्टीप्लाई बी के साथ और डिवाइड में ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला रहेगा जब भी आपने किसी क्वेश्चन के अंदर पास हुए कुल विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पास हुए कुल विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना होगा। जैसे एक परीक्षा में 5000 परीक्षार्थी पृष्ठ हुए कि 5000 ने प्रविष्टि करवाई अपनी, उनमें से 1/5 लड़कियां और शेष लड़के रह गए। इनका 1/5 निकाल के जो बचेंगे इनमें से माइनस कर देंगे, वो आपके लड़के निकल जाएंगे। उनमें से 5% लड़के और 40% लड़कियां। देखो जो आपका A% और B% था ना, वो परसेंट से याद कर लेंगे कि यह आपका A% हो गया और ये आपका B% हो गया। कसर किसकी रहती है? कैपिटल ए की और बी की। वो आपको गिवन नहीं है, टोटल गिवन है। तो उसमें देखो अगर इसका 1/5 निकालोगे तो लड़कियां निकल जाएंगी, लड़कियां माइनस करोगे तो लड़के निकल जाएंगे, यानी कि आपका ए और बी निकल जाएगा। कैसे? कुल विद्यार्थी आपके पास हो गए 5000, इसका 1/5 क्या है? लड़कियां। 1/5 हो गया इसका 1000, 1000 क्या हो गया आपकी? लड़कियां। 1000 5 में से माइनस करोगे लड़के कितने रह जाएंगे आपके? 4000। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब 5% लड़के हैं तो 5 छात्र कितने हो गए आपके? 95%। छात्राएं कितनी होगी? 40% लड़कियां ऐसे पढ़ रहे तो पास कितने हो गए आपके? 60%। क्योंकि देखो ऊपर जो हमारी 100 ट्रिक है वो पास वाले की लगानी है ना कि फेल वाले की। अगर इतने परसेंट बच्चे फेल होंगे तो पास उसका 100 में से माइनस कर देंगे उसको। क्वेश्चन की सेंस को थोड़ा समझने, जैसे यहाँ पर A% लड़के भी लड़कियाँ पास हुई है, यहाँ पर फेल दिए हुए है तो फेल क्या है? माइनस करोगे क्या निकल जाएगा आपका? पास निकल जाएगा। पास हुए 95% छात्राएं हो जाएंगी आपकी 40 माइनस करोगे तो 60%। कितने हो जाएंगे? A इंटू A प्लस B इंटू B। देखो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका? A प्लस B। 4000 गुणा करनी है आपके 95 से, फिर 1000 की 60 से, ये आ जाएगा डिवाइड करके ये हो जाएगा, डिवाइड 88% आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और आपके विविध क्वेश्चन कि भी एक व्यक्ति की आय आपके पास 1,20,000 रुपये है, 15% की दर से आयकर देता है, यानी कि इसका 15% वो आयकर दे देता है, तो आयकर की राशि ज्ञात करनी है। सिंपल क्वेश्चन है कि व्यक्ति की आय 1,20,000 रुपये होगी, 15% की दर से उसको आयकर दे दिया, आयकर राशि की ज्ञात करनी है। इसका आपने क्या निकालना? 15% निकालना है। इसका 15% यानी 15/100। 1,20,000 गुणा 15/100 कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 18,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बाग में 20% पेड़ सूखने के कारण काट दिए गए कि 20% जो पेड़ सूख गए उनको काट दिया गया। यदि अब वहाँ 300 पेड़ बचे हो तो कितने पेड़ थे? यानी कि 20% पेड़ तो सूख गए थे, वो काट दिए गए। अब भी वहाँ 20% काटने के बाद कितने पेड़ बच गए? 300 पेड़ बच गए। तो कुल कितने पेड़ वहाँ पर थे वो चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। देखो जो चीज़ निकालनी होती है मैथ के लिए उसी को हम लेट कर लेते हैं। यहाँ हमने कुल कितने पेड़ थे वो चीज़ निकालनी है, तो आपने पेड़ मान लिए कितने हैं आपके? x।
20% पेड़ सूख गए थे, तो कितने परसेंट रह गए उसके पास? 80%। अब बचे हुए की बात कर रहे हैं और 80% बचे हुए हैं, तो x का 80% क्या हो जाएगा आपका? 300। तो देखो स्टूडेंट, कुल पेड़ हमारे पास है x, 20% पेड़ तो हमारे सूख गए थे, अब शेष बच गया हमारे पास 80%। तो बचे हुए निकालने हैं, x का 80% क्या हो जाएगा आपका? 300। का मतलब मल्टीप्लिकेशन 80 में 100। इस साइड लेके जाओ इसको, क्योंकि हमने x निकालना है। 100 तो ऊपर हो जाएगा और 80 क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो देखो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर 2 पे कैंसिल कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 375 पेड़। या एक और शॉर्ट ट्रिक है कि भी दी गई संख्या नीचे उसकी परसेंटेज संख्या। देखो भाई, जहाँ पर ये बात क्या रखी हो भी इतने पेड़ कटवा दिए गए, इतने सूख गए, इतने लगवा दिए, इतने शेष बचे, तो वहाँ पर आपने क्या लगाना है कि भी ऊपर जो संख्या दे रखी है वो रख लेंगे, नीचे उसकी परसेंटेज संख्या रख लेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देंगे? 100। यानी दी गई संख्या आपके पास कितनी है? 300, परसेंटेज संख्या कितनी है? 80, और गुणा में कितना आ गया? 100। तो मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 375। इस प्रकार से कर लो। या टाइम सेविंग के लिए शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी आपको, दी गई संख्या बाय में परसेंट संख्या, दी गई संख्या बाय में परसेंट संख्या, मल्टीप्लिकेशन में 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 375। अब जो हमने पीछे क्वेश्चन कर लिए हैं बाकी वीडियोस के अंदर, उनकी शॉर्ट ट्रिक, उन क्वेश्चनों को करेंगे हम। एक क्वेश्चन है 366 का 8 and 1/3% कितना हो गया? देखो का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जब इसको सोल्व करोगे तो 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, कितना आ गया? 24, और 24 में एक ऐड कर देंगे तो 25 बटे में क्या आ जाएगा आपका? 100, परसेंटेज के नाम का। देखो ये सेम का सेम हो गया आपका, इसका इतने परसेंट निकालना है तो 25/3 हो गया, परसेंट के नाम का हो गया आपका 100। कोई दिक्कत? 25 के बटे में 100 का परसेंटेज के 25 के बटे में 3 आ गया, परसेंट के नाम का हो गया आपका 100। कैंसिल करोगे तो आंसर निकल जाएगा आपका 30.5। नेक्स्ट है 50% का 50% किसके बराबर है? 50% का 50%, देखो 50% परसेंट के नाम का 100, का मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर परसेंट का 100, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 5 5 25, नीचे रह जाएगा 100, 25 को 100 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 0.25। अगला है 50% का 50% कितने परसेंट है? 50% का 50% कितने, वो कितने के बराबर था, कितने परसेंटेज है? देखो भाई 50 का 50 कितनी परसेंटेज दी हुई है, कितने के बराबर है, तो डिवाइड में वो, इनटू में 100। जैसे ऊपर दी गई संख्या बाय में परसेंटेज संख्या, मल्टीप्लिकेशन 100, 50 से 50 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका? 100%। यानी 50% का 50% कितने परसेंट हो गया? 100% हो गया। नेक्स्ट है 60 का कितने परसेंट 12 हैं? 60 का कितने परसेंट 12 हैं? तो देखो 12 परसेंटेज गिवन है, तो ऊपर कितने का है? 60 का, मल्टीप्लिकेशन में 100, 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर 2 पे कैंसिल करोगे, ऊपर 5, नीचे 3, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20। 12 का कितने परसेंट 60 है? वही बात यहाँ पे है, यहाँ 12 तो 12/60 हो गया, या उसका रिवर्स हो गया, तो ऊपर 60 नीचे 12, 12 पंजे 60 और 100 पंजे 500। नेक्स्ट है वह धनराशि ज्ञात कीजिए 780 रुपये से 25% कम है। 780 रुपये से भी कितनी कम है? वो 25% है। देखो 25% कम है, तो 100 में से 25 गए, कितना बचेगा आपके पास? 75%। यानी कि इस संख्या का आपको 75% निकालना है, इस धनराशि का आपको 75% निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, 780 का 75% निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? देखो जैसे आपको अभिष्ट राशि निकालनी थी, 780 का 25% वहाँ पर कम है, तो कितना संख्या बचेगी? 25% माइनस करोगे 75 बचेगी। 75 को डिवाइड करोगे आप 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 पे कैंसिल करेंगे, फिर 2 पे कैंसिल कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 585। फिर अगला है धनराशि ज्ञात कीजिए जो 150 से 7 पॉइंट ज़्यादा है। पीछे वीडियो में हमने करवाया था कि भी शॉर्ट ट्रिक जो लगाई जाती है, R% ज़्यादा होगा
तो उसकी थी x मल्टीप्लीकेशन 100 प्लस आर बाय में 100, और अगर कम हो तो 100 प्लस माइनस आर माइनस बाय में 100, यानी कि कम वाले माइनस कर देंगे, ज़्यादा वाले प्लस कर देंगे। x की जगह आपका काम आ जाएगा 150, 7.5 ज़्यादा है तो 7.5 जोड़ दो, 100 में 7 जोड़ो तो 107.5 बन जाएगा, डिवाइड में 100 कैंसिल करोगे आंसर आ जाएगा 161.25। अगला क्वेश्चन आपका, एक फल मंडी में गत सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह 140% अधिक आम आए। यदि इस सप्ताह 1200 क्विंटल आम आए हो तो गत सप्ताह में आमों की मात्रा कितनी होगी। देखो आपके पास इस सप्ताह 1200 क्विंटल आम आए हैं, उसका 140% अधिक आम आए तो आमों की मात्रा कितनी अधिक थी सप्ताह में, वो चीज़ आपको निकालनी है। देखो अधिक वाले में आपको प्लस करना है। तो स्टूडेंट्स गत सप्ताह में आए गए जो आम उनकी संख्या निकालनी है, आपका एक्स सेम का सेम रहेगा, ये 100 ट्रिक पीछे हो चुकी है, ऊपर 100 नीचे ज़्यादा होंगे तो प्लस और कम होंगे तो माइनस, यानी कि 100 ट्रिक क्या लगेगी आपकी x मल्टीप्लीकेशन 100 बाय 100 प्लस आर, अगर वो r% ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर r% ज़्यादा यानी कि 140 ज़्यादा है, 140 में 100 जोड़ो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 140 में 100 तो क्या हो जाएगा 240, कैंसिल करोगे तो आपका आ जाएगा 500 क्विंटल। फिर है खाद्य तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक ग्रहणी तेल के उपभोग में कितने % की कमी करे ताकि वह 15% ही बढ़े। ये क्वेश्चन भी आपका पीछे हो चुका है पिछली वीडियोस के अंदर कि खाद्य तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक ग्रहणी तेल के उपभोग कितनी कमी कर दे कि वह खर्च में कोई मतलब 15% ही बढ़े, इससे ज़्यादा वह ना बढ़े। परसेंटेज कमी निकालनी है तो फॉर्मूला आपका उनका डिफरेंस ऊपर नीचे जितनी % ज़्यादा है वो जोड़ देना है मल्टीप्लिकेशन में 100, यानी कि जब भी किसी चीज़ की भाव में मूल्य में वृद्धि होगी और उपभोग में कितनी कमी कर दे कि वह कोई खर्च में कोई भी मतलब बढ़ोतरी ना हो, उस केस में आपने लगाना है परसेंटेज कमी इज इक्वल टू उनका डिफरेंस, किन का डिफरेंस, जो वृद्धि कमी का डिफरेंस दे रखा है वो, और डिवाइड बाय में इतनी % बड़े हैं तो 100 प्लस में आर हो गई, मल्टीप्लाई में 100। देखो अंतर आपके पास 25 में से 15 चलेगी, इतना बच गया आपके पास 10, और 100 में आप 25% की वृद्धि हुई है तो बन जाएगा 125, 25 चौके 100, 25 पंजा 125, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये 25 चौके 100, ये 25 पंजा 125, और ये 5 दूनी 10 और 2 चौके 8%, आंसर निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियोज़ के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स।